Hi guys, in this video we will talk about First Anglo-Afghan War. That is very important because many a times it has been asked in prelims via giving options of various wars और उसमें एक ऑप्शन आपको दे देगा और शायद उसमें गलत क्रोनोलॉजी लिखी रहेगी या गलत डेट दी रहेगी एंड देन यू विल हैव टू चूज अमंग देम कि which war was fought when and what was the outcome or output या कौन सी ट्रीटी हुई उसकी क्रोनोलॉजी आपको दी होगी. तो इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं. तो सबसे पहले बैकग्राउंड जान लेते हैं कि व्हाट वाज द situation at that time there. Okay, so we are talking about the situation around 1826, right? The first Anglo-Afghan war was fought in not 1826 बट 1839 to 42 की बीच की हम बात कर रहे हैं. तो अभी 1839 से पहले सिचुएशन क्या थी कि देयर वाज टू पीपल, राइट? वन वाज दोस्त मोहम्मद खान हु वाज रूलिंग emir, or you can say the king of Afghanistan at that time, and another was British loyal, or you can say the one who could be a potential puppet Amir, or you can say Nawab in that sense. तो शाह शुजा दुर्रानी खान. So what the British wanted, British चाहते थे कि दोस्त मोहम्मद खान जो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग रूलर था उसको आप ओवरथ्रो करके शाह शुजा दुर्रानी खान को वहां रीइंस्टेट करना. और उस टाइम पे गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड ऑकलैंड. ओके, सो लॉर्ड ऑकलैंड वाज द गवर्नर जनरल एट द टाइम ऑफ in between 1836 to 1842. Lord Auckland was the Governor General, and this first Anglo-Afghan War was fought between 1839 to 1842. Okay, so उस समय जब 1839 में अपनी मृत्यु से पहले जो महाराजा रंजीत सिंह थे पंजाब के, वो ब्रिटिश को सपोर्ट कर रहे थे बिकॉज ब्रिटिश एंड महाराजा रंजीत सिंह हैड साइन ट्रीटी ऑफ परपेचुअल फ्रेंडशिप इन 1809. जैसा कि हमने पंजाब के बारे में जब डिस्कस किया था तो हमने पढ़ा था. लेकिन 1839 में अनफॉर्चुनेटली महाराजा रंजीत सिंह की डेथ हो जाएगी. ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि आगे क्या हुआ. हमें इतना तो समझ में आ गया, लॉर्ड ऑकलैंड वांटेड टू गेट रिड ऑफ दोस्त मोहम्मद खान एंड ही वांटेड टू मेक शाह शुजा दुर्रानी खान इन प्लेस ऑफ दोस्त मोहम्मद खान एज द एमीर. एमीर का मतलब राजा है, अमीर एमीर कुछ भी आप कह सकते हैं उसको. ठीक है, अब हम इसके बारे में थोड़ा और जानकारी ले लेते हैं. देखिए इसकी डेट क्या थी? मार्च 1839 से अक्टूबर 1842 के बीच में ये वॉर हुई और रिजल्ट क्या हुआ कि अफगान की विक्ट्री हुई. बीच में ज़रूर ऐसा ब्रिटिश को लगा कि वो जीत गए हैं, लेकिन फाइनल जो आउटकम ये था कि अफगान जीत गए और आपके जो दोस्त मोहम्मद खान थे वो वापस उनको गद्दी पे रीइंस्टेट उनके अफगानी लोगों ने कर दिया. कैसे? देखिए ब्रिटिश ने क्या किया, ब्रिटिश ने काबुल को कॉन्कर कर लिया था, फिर उन्होंने दोस्त मोहम्मद को इम्प्रिजन कर दिया और उन दोस्त मोहम्मद की जगह पे शाह शुजा को वहाँ पे अमीर की गद्दी पे बिठा दिया अगस्त 1839 में. लेकिन दोस्त मोहम्मद जेल से भाग गया और उसको लेकिन दोबारा ब्रिटिश ने कैप्चर कर लिया और डिपोर्ट कर दिया 1840 में. तो अफगानिस्तान के जो लोग थे वहाँ पे राइट्स होने लगे, वो ब्रिटिश ट्रूप्स के ऊपर अटैक करने लगे और फोर्स करने लगे कि ब्रिटिश जो वहाँ से विड्रॉ कर लें. शाह शुजा को जान से मार दिया गया, वहाँ की भीड़ ने मारा, वहाँ की जनता ने मारा, और दोस्त मोहम्मद को वहाँ के लोगों ने दोबारा 1843 में थ्रोन पे रीइंस्टेट कर दिया. ठीक है, और इसी दौरान हुई थी एल्फिंस्टोन मैस्कैर. मतलब जो एल्फिंस्टोन वहाँ का एल्फिंस्टोन एक जनरल था, मतलब आर्मी जनरल, जिसके लीडरशिप में वहाँ पे आपकी जो ब्रिटिश आर्मी थी वो लीड कर रही थी. तो इसको और उसकी पूरी आर्मी को कहते हैं बहुत बुरी तरह से अफगानिस्तान के लोगों ने मारा और केवल एक बंदे को वापस छोड़ा जो जाकर वहाँ इन्फॉर्म कर सके कि हाँ भाई हमारी आर्मी हार गई है. सो इट वाज अ डिसाइसिव अफगान विक्ट्री. नियरली द एंटायर ब्रिटिश इंडियन आर्मी ईदर पेरिश्ड और कैप्चर्ड. ठीक है, और लोकेशन क्या थी? ये जलालाबाद रोड नियर गंडामक एरिया इन अफगानिस्तान. ठीक है, सो ये डिपिक्शन शो किया हुआ है यहाँ पे ऑफ द लास्ट स्टैंड ऑफ सर्वाइवर्स ऑफ हर मैजेस्टीज 44th फुट एट द गेंडामक. ओके, सो ये हमने देख लिया. कमांडर्स एंड लीडर्स आप देख लीजिए. बेलरिजेंट्स थे एमिरेट्स ऑफ अफगानिस्तान, ब्रिटिश एम्पायर, ईस्ट इंडिया कंपनी, और इनकी तरफ से कौन था? शाह शुजा, जो बाद में मारा गया, ब्रिटिश की तरफ से आया था वो. ठीक है, तो इट वाज द फर्स्ट
एंग्लो अफगान वॉर। ठीक है, सो ये था आपका फर्स्ट एंग्लो अफगान वॉर और इसमें इतना ही है। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग।